हेलो गाइस, मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और वैल्यूएबल एंड धांसू वीडियो में। दोस्तों हम सब जानते हैं ना, आज की डेट में एक एआई की रेस चल रही है। चाहे एलॉन मस्क बोलो, चाहे मार्क ज़करबर्ग बोलो, चाहे अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस बोलो, कि हर कोई एआई की रेस में इस कदर लगा है कि जैसे मानो उनको फ्यूचर आज ही पता लग गया है कि कल क्या होने वाला है। कल सब कुछ एआई होने वाला है, तो आज से ही इसमें कब्जाना शुरू कर दो। और ये हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि मार्केट में 200 से ज्यादा एआई मॉडल्स को लॉन्च कर दिया गया है, जो आप और मेरे में से बहुत लोगों को पता भी नहीं है। हम सिर्फ गिने चुने कुछ ही नाम जानते हैं, जेमिनी, चैट जीपीटी, डीप सीक, अमेज़न क्लाउड और अब ग्रॉक 3। तो गाइस इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आने वाला भविष्य जो है वो क्या होने वाला है और कैसे आपको इसको कंट्रोल करना है। तो अब बात यह आती है दोस्तों कि इतने सारे अगर मेरे पास एआई मॉडल्स हैं, क्या मुझे सबको सीखना पड़ेगा? इसका आंसर है नहीं, आपको सबको नहीं सीखना पड़ेगा। आपको पता क्या करना पड़ेगा? आपको यह देखना पड़ेगा कि आप क्या करते हो एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन है उस अकॉर्डिंग हर एक चैटबॉट की अपनी एक कैपेसिटी है, अपनी एक कैपेबिलिटीज हैं। तो आपको उन्हीं चैटबॉट्स को इस्तेमाल करना है जो कि आपके प्रोफेशन के, आपके कैपेबिलिटीज को फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक टीचर हूं, तो मेरे लिए एक एआई टूल फिक्स होगा कि भैया ये टीचर्स के लिए सबसे बेस्ट क्वेरी के रिजल्ट या आउटपुट देता है। अगर मैं एक मैथमेटिशियन हूं तो मुझे इस वाले एआई टूल को ही यूज करना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। और फॉर एग्जांपल, मैं क्रिएटिव राइटर हूं या स्क्रिप्ट राइटर हूं, तो मुझे भी एक फिक्स एआई टूल को ही यूज करना है क्योंकि उसके पास ही कैपेबिलिटीज हैं मेरे प्रोफेशन को फुल्ली ऑप्टिमाइज करने की। और इस तरीके से दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन के लिए एक एआई टूल निर्धारित है कि वही बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। चलिए इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके ना मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, ताकि आपको हर चीज क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाए और आप अपना एक्यूरेट स्टेप ले पाओ टुवर्ड्स द एआई फ्यूचर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाने से पहले गाइस, अगर एक छोटा सा लाइक हो जाए तो इस टाइप के वीडियोस बनाने के जो इंस्पिरेशन है वो मेरा बढ़ जाएगा और आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली मैं एआई के बेस्ट से बेस्ट अपडेट्स एंड नॉलेज लाता रहूंगा, ताकि आप बिल्कुल भी पीछे न रहो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का रीजन मैंने इसी में ही दे दिया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज मिलते रहेंगे एआई से रिलेटेड। एंड कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना है, सुझाव देना है या बताना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं। तो गाइस ये रहा मेरा कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर मैं अभी एलएम अरीना में हूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है, उनके रिजल्ट्स यहां पर पब्लिश किए जाते हैं और उनको एक रैंक दी जाती है। अब अगर मैं बात करूं, ये रहे आपके पास वो एलएलएम मॉडल्स जो कि इस दुनिया में अवेलेबल है। टोटल मैंने ऑलरेडी कह दिया कि 200 से ऊपर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 206 है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो मार्केट में ग्रॉक 3 ने बिल्कुल हाई हल्ला मचा रखा है। तो ग्रॉक 3 है, जेमिनी है, जेमिनी का 2.0 प्रो, चैट जीपीटी 4o लेटेस्ट, डीप सीक R1, जेमिनी 2.0 फ्लैश, O1 क्वेन, बहुत सारे हैं ऐसे जो कि यहां पर एज अ रैंकिंग में अवेलेबल है। तो गाइज अब बारी आती है कि कैसे पता करें कि कौन सा टूल किस प्रोफेशन के लिए बेस्ट है। तो देखो, वैसे तो ग्रॉक 3 जो है इस टाइम पे अवेलेबल है, स्मार्टेस्ट एआई ऑन अर्थ, ऐसा एलॉन मस्क एंड टीम की तरफ से ही कहा जा रहा है। बट सिर्फ कहा नहीं जा रहा है दोस्त। अगर मैं इस लीडर बोर्ड की बात करूं, जहां पर अभी हम एलएम अरीना में लीडर बोर्ड पे हैं, यहां पर दिखा रहा है कि ग्रॉक 3 नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। और रैंक क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको एक ब्लाइंड टेस्ट के थ्रू पास किया गया है, जिसके अंदर बताया नहीं गया है यूजर्स को कि वो कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं। उनमें 2 मॉडल के रिजल्ट दिखाता है, तो कौन सा रिजल्ट बेस्ट उनको लगा है, जब यूजर वो सिलेक्ट करते हैं तब जाके इनको रैंकिंग मिलती है। तो उसमें ग्रॉक 3 ने टेस्ट पास कर लिया है एंड अचीव किया है रैंक नंबर 1। दिस इज नो डाउट। बट इसके अलावा अगर मैं दिखाऊं, जेमिनी 2.0 फ्लैश थिंकिंग ये सेकंड नंबर पे है और जेमिनी 2.0 प्रो थर्ड नंबर पे है और चैट जीपीटी का 4o लेटेस्ट जो है वो फोर्थ नंबर पे है एज पर अरीना स्कोर। बट अब आते हैं स्पेसिफिक टू द प्रोफेशन एंड द कैपेबिलिटीज। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे गाइज, यहां पर कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। नाउ यहां पर जब मैं क्लिक करता हूं तो आप देखो कितने सारे यहां पर आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं। नंबर 1 मैथ्स। अगर मैं बात करूं कि मुझे मैथ्स की क्वेरी ज्यादा सॉल्व करनी होती है एआई के हेल्प से, तो मेरा कौन सा एआई टूल सबसे बेस्ट होगा? तो लेट्स क्लिक ऑन मैथ। जब मैं मैथ को क्लिक करता हूं तो गाइज यहां पर नंबर 1 पे जो आता है, जो मैथ के सबसे ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट मुझे दे पाता है, दैट इज O3 मिनी हाई 1364 स्कोर दिया गया है। तो ये आपके मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट एक टूल हो सकता है अगर आप एक मैथमेटिशियन हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्रिएटिव राइटिंग। फॉर एग्जांपल द पीपल हु आर क्रिएटर्स, मतलब हम जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स जो कि स्क्रिप्ट लिखते हैं, या फिर कॉपी राइटर्स जो कि एड्स के लिए कॉपीज बनाते हैं, या फिर मान लेते हैं कोई भी ब्लॉग राइटिंग, जर्नल राइटिंग करते हैं, तो उनके लिए कौन सा सबसे बेस्ट है? लेट्स ओपन इट। तो गाइस इसमें अगेन चैट जीपीटी 4o लेटेस्ट नंबर 1 पे है, जो कि सबसे बेस्ट क्रिएटिव राइटिंग आपको लिख के देता है एज कंपेयर टू अदर्स। लेकिन सेकंड पे इस पे ग्रॉक 3 है, जेमिनी नहीं है। तो इनमें डिफरेंस कितना है? बहुत ज्यादा नहीं है। चैट जीपीटी 4o को 1418 स्कोर मिला है और 1416 स्कोर के साथ ग्रॉक 3 सेकंड पे है।
तो कहीं ना कहीं टक्कर की फाइट है, बट नंबर 1 पे तो ChatGPT 4o लेटेस्ट है एज पर द यूजर्स ब्लाइंड टेस्ट। तो फॉर मी एज अ ऋषिकेश रॉय हु इज अ यूट्यूब क्रिएटर एंड द ब्लॉग राइटर, मैं ChatGPT 4o और Grok 3 के बीच में अपना डिसीजन ले सकता हूं कि इन दोनों में से किसी एक को मैं चूज करूंगा। मैं Gemini 2.0 को नहीं यूज करूंगा क्योंकि डिफरेंस काफी ज्यादा है, और मैं DeepSeek को भी यूज नहीं करूंगा एज माय प्रोफेशन इज क्रिएटिव राइटिंग। नाउ लेट्स कम टू कोडिंग। गाइस, हमें पता है कि बहुत ज्यादा हई हल्ला मचा था कि ये AI टूल आने के बाद जो कोडर्स हैं इनकी जॉब सबसे ज्यादा खतरे में होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसा स्किल था जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती थी। बट अब कोडिंग जो है एक प्रॉम्प्ट के जरिए ये AI टूल दे पाते हैं। लेट्स इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। सो कोडिंग पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, नाउ यू विल सी दैट कि नंबर 1 पे है Grok 3 एंड देन O3 Mini व्हिच इज फ्रॉम ChatGPT। बट गाइस, इनके बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब कोडिंग में Grok 3 इज अल्टीमेट। मतलब इसने जो स्कोर किया है दैट इज नो डाउट अमेजिंग। 1403 का स्कोर, वो भी 1829 वोट्स के साथ। लेकिन जितना मार्केट में पिछले कुछ हफ्तों में DeepSeek के बारे में हमने हवा देखी थी, DeepSeek R1 भी कोडिंग बहुत अच्छा करता है क्योंकि ये हमें वेब टूल बना के दे रहा था, ये मुझे ऐप बना के दे रहा था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ता नजर आ रहा है यहां पर 1369 स्कोर के साथ। बाकी ChatGPT 4o जो है वो उतना खास नहीं है कोडिंग पे एज कंपेयर टू दिस O3 Mini हाई, और Gemini तो यहां पर DeepSeek से भी पीछे निकला इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। तो गाइस, यहां पर और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल सेलेक्टिंग द बेस्ट LLM टूल फॉर मी, मतलब बेस्ट AI टूल फॉर मी। तो वो कौन सी चीजें हैं मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझ के इसी तरीके से अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना, वरना हो सकता है कि आप थोड़ा सा डगमगा जाओ। नाउ गाइस, अब आपको दो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी पड़ेगी अगर आपको अपना AI करियर को स्मूथ रखना है। नंबर 1, व्हाट इज हार्ड प्रॉम्प्ट्स एंड व्हाट इज लॉन्गर क्वेरी। अगर अब आप ये दोनों समझ गए तो आप अपने लिए एक बेस्ट LLM को सिलेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, टू गेट द बेस्ट आउटकम। नाउ लेट्स कम टू द हार्ड प्रॉम्प्ट्स। दोस्तों, हार्ड प्रॉम्प्ट्स वो प्रॉम्प्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप LLM को इस लेवल तक डीप क्वेरी करते हो जिसमें आप एग्जैक्टली वो बता देते हो जो आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वन लाइनर लिख दिया और समझा दिया भैया इसका आउटकम दे दो। जितना डीप से डीप आप समझा सकते हो और आप चाहते हो उस एग्जैक्ट क्वेरी पे आपका LLM काम करे, तो उस पे कौन सबसे बेस्ट निभा रहा है इस टाइम पे, उसको चेक करने के लिए आप हार्ड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करोगे एंड देखोगे कि नंबर 1 पे Grok 3 है, नंबर 2 पे Gemini 2.0 है, नंबर 3 पे Gemini 2.0 Pro है एंड नंबर 4 पे O1 2024 है। क्या होता है गाइस, हम जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं हमें क्या चाहिए होता है, एकदम डिजायर्ड आउटकम। मतलब मैं चाहता हूं कि यही रिजल्ट निकालना है जिसके लिए मुझे जितना मर्जी अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ट्विक्स करने पड़े, मैक्सिमम डिटेलिंग, फ्यू शॉट, वन शॉट, इनका यूज करके मुझे आउटपुट जो है मेरे एग्जैक्ट अकॉर्डिंग चाहिए, तब हम हार्ड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। और इस दुनिया में कुछ LLM ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वही आउटकम देते हैं जैसा कि आप इनपुट देते हैं। मतलब नो मैटर आप कितना ज्यादा इनपुट के अंदर अपनी क्वेरी को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो आउटकम एज पर योर क्वेरी, मतलब योर प्रॉम्प्ट देते हैं। तो इसका मतलब जो इस दुनिया में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स है उनको वो LLM यूज करने चाहिए जो हार्ड प्रॉम्प्ट को अचीव कर पाए, ना कि मैं क्वेरी दिए जा रहा हूं लेकिन रिजल्ट जो है वैसा नहीं आ रहा जैसे कि मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं। तो फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के लिए वो बिल्कुल भी सुइटेबल LLMs नहीं होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो तो मेक श्योर इस रेस में जो नंबर 1 पे है आपको सिर्फ उनको यूज करना है, और उनको तो बिल्कुल नहीं यूज कर रहा है जो हार्ड प्रॉम्प्ट में फेल हो जाते हैं। और रही बात प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, तो गाइज आप ध्यान रखना आने वाला फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के लिए रहेगा, बाकी सारे बस ऐसे ही रेस में लगे रहेंगे। क्योंकि आप खुद सोचो इतने सारे AI टूल्स निकल रहे हैं, इनको यूज करने के लिए कौन रहेगा गाइज? प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की डिमांड कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हो? नहीं लगा पाओगे। फ्यूचर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का है, तो इसीलिए कहूंगा जितनी जल्दी हो सके अपने आप को प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना लो। और इंजीनियर वर्ड से घबराना नहीं है कि ये कोई टफ या बहुत हाई फाई पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर्स बनते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक स्किल है जो कि मैंने सिर्फ अपने एक कोर्स में 17 लेक्चर्स के अंदर समझा दिया है, बच्चों वाली लैंग्वेज में, इतना आसान कि अगर आप चौथी पास बच्चे को भी वो कोर्स करा दोगे तो वो कल की डेट में ही प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाएगा। एक दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, सिर्फ 399 दो और पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स आज ही सीख लो, कल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और आने वाला फ्यूचर जो है ना अपना सिक्योर कर लो। ऑलरेडी बहुत बच्चे सीख के जबरदस्त फीडबैक दे रहे हैं इस कोर्स पे। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करो और अभी 399 जस्ट पे करो एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना शुरू हो जाओ। एंड गाइस नाउ द नेक्स्ट इज लॉन्गर क्वेरी, जो कि आपको समझना है कि ये क्या होता है। अब देखो यहां पर क्या है, जब हम एक चैटबॉट को ओपन करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के पास एक क्षमता होती है कॉन्टेक्स्ट को याद रखने की, मतलब आप किस बात पे उससे बात कर रहे हो एक ही चैट के अंदर। अब मैं यहां पर मान लेते हैं एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूं दिल्ली के इलेक्शंस को लेके। अब दिल्ली के इलेक्शंस को लेके मैंने बात तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन अब मैं उस पर बैक टू बैक उसे प्रॉम्प्ट दे रहा हूं हर बार एक फॉलोअप क्वेश्चन के साथ या क्वेरी के साथ, और वो मेरा कॉन्टेक्स्ट याद रख रहा है। अब इस चीज को कहते हैं लॉन्गर क्वेरी, मतलब कितनी देर तक वो आपकी क्वेरी को सपोर्ट कर सकता है विदाउट आपका कॉन्टेक्स्ट को भूले। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं लॉन्ग क्वेरी को सिलेक्ट करूंगा अगर मैं किसी चैट को बहुत लंबे समय तक क्वेरी कर करके अपना फाइनल रिजल्ट निकालता हूं। तो जैसे मैं लॉन्गर क्वेरी को सिलेक्ट कर रहा हूं यहां पर, तो गाइस यहां पर भी आप देखो ग्रॉक 3 इज ऑलवेज द नंबर 1 इन ऑल द सिचुएशन। तो ग्रॉक 3 को मैं यहां पर डेफिनेटली कंसीडर कर सकता हूं। देन उसके बाद चैट जीपीटी 4o लेटेस्ट, नो डाउट चैट जीपीटी मैं पर्सनली यूज करता हूं, तो मुझे पता है इसका 4o जो है ये काफी लंबे लंबे कॉन्टेक्स्ट को याद रख सकता है। एग्जांपल के तौर पर इस चैट को देखो, ये चैट क्या है गाइस, मैं एक ऐप बनाने पे काम कर रहा था जिसके अंदर मैंने चैट जीपीटी को बोला था कि मुझे गाइड करते रहो स्टेप बाय स्टेप कि मैं ये कर चुका हूं, इसके बाद क्या करना है, और फिर वो भी कर लिया तो उसके बाद क्या करना है। तो मैंने बकायदा इसको प्रॉम्प्ट से और फॉलो अप प्रॉम्प्ट से लॉन्गर क्वेरी के साथ इसके ऊपर काम कर रहा था। तो मेरा एक एग्जांपल देख लो, कैन यू हेल्प मी क्रिएट एन ऐप, आई हैव नेवर क्रिएटेड एन ऐप बिफोर, टेल मी हाउ यू एंड हाउ आई कैन गो अलोंग विद योर हेल्प टू डेवलप एन ऐप ऑफ माय डिजायर। तो इसने कहा डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा आपको एक ऐप बनाने के लिए, और आपने आज से पहले कोई ऐप नहीं बनाया, डोंट वरी, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा। अब ये गाइड करता गया, मैंने इसको पढ़ा और उस अकॉर्डिंग मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, और फिर मैंने अपने प्रॉम्प्ट के बारे में पूरी डिटेल दी। देन इसने फिर से मुझे रिजल्ट दिया। अब इसको कॉन्टेक्स्ट पता है कि मैं एक ऐप बना रहा हूं। अब ये जितने भी क्वेरीज होंगे मेरे, उन क्वेरीज को ये ध्यान रखते हुए आंसर देगा कि मैंने स्टार्ट क्या किया था और मैंने इससे क्या क्या बात कर ली है पीछे, उन सबको ये ध्यान रखेगा, और उसके बाद मुझे बैक टू बैक आगे वाले क्वेरीज के रिजल्ट देता रहेगा। अब मैंने फिर से क्वेरी की और उसका भी इसने रिप्लाई दिया। तो इस तरीके से एक लॉन्गर क्वेरी चलती हुई जा रही है एक ही चैट में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को याद रखवाना मुझे बहुत जरूरी है अगर मैं कोई लंबा काम कर रहा हूं लाइक दिस चैट, कि मैं यहां पर एक ऐप बनवाने के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर ये ऐप नहीं बना के देगा तो दोस्त मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी नई क्वेरी पे बार बार काम करना, क्योंकि नई क्वेरी का मतलब बार बार नए तरीके से समझाना कि भाई मैं क्या कर रहा हूं और मुझे अब क्या चाहिए। तो ये होता है लॉन्गर क्वेरी। और आप देख रहे हो कि मैं चैट जीपीटी 4o का इस्तेमाल कर रहा हूं और ये बहुत बेहतरीन तरीके से मेरी क्वेरी को लॉन्ग तरीके से सॉल्व कर रहा है। हालांकि अब ग्रॉक आ गया है तो मैं ग्रॉक का भी इस्तेमाल करूंगा मेरे लॉन्गर क्वेरी को सपोर्ट करने में। आई होप गाइस द होल सेंस इज क्लियर कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को किस तरीके से स्टेप लेना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट एंड द ऑब्जेक्टिव। मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, आपको क्या करवाना होता है इन एलएलएम से, तब जाके आप अपनी एफिशिएंसी निकाल पाते हो अपने प्रोफेशन में या अपने लाइफस्टाइल में। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। थी ना कमाल की वैल्यू आज के इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको समझा दिया कि इतने सारे एलएलएम मॉडल्स हैं, इनमें से चूज कैसे करना है। बहुत लोग कह रहे हैं DeepSeek R1 बेस्ट है, बहुत लोग कह रहे हैं Gemini बेस्ट है, बहुत लोग कह रहे हैं Amazon Claude 3.5 Sonnet बेस्ट है, बहुत लोग कह रहे हैं Grok 3 बेस्ट है, बहुत लोग कह रहे हैं ChatGPT बेस्ट है। इतने सारे तो आ गए हैं, भैया यूज कैसे और किसको करना है, तो उसका पूरा आंसर आज मैंने इस वीडियो के अंदर देने की पूरी कोशिश की है विद डिटेलिंग। अब आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे शाबाशी देना चाहेंगे तो कमेंट खुला हुआ है, या आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे सजेशन देना चाहेंगे तो भी कमेंट खुला हुआ है। मैं आप लोगों के कमेंट को वेलकम कर रहा हूं। प्लीज लिखो जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता ना वन वे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैंने वीडियो बना दिया एंड दैट्स इट। आपकी तरफ से भी इनपुट मुझे मिलने चाहिए बैक टू बैक। तो गाइस ऐसे वीडियोस के लिए इंतजार करो नेक्स्ट वीडियो का, और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आप एआई के इस दौड़ में बिल्कुल भी पीछे ना रहो, क्योंकि मैं ऋषिकेश रॉय आप लोगों के लिए कंटिन्यूअस ऐसे अपडेट्स डिटेल में लाता रहूंगा। सो गाइस बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।